नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर ब्रह्मा कुमारीज की टीम सोंडवा छात्रावास में पहुंची है। वहां पर 80 से करीब छात्र उपस्थित थे और सभी को मेमोरी पावर के ऊपर और नशा मुक्त से दूर रहने की प्रेरणा दी। सभी 3 बार अच्छी आवाज़ में ओम की धुन करेंगे, जिससे माहौल अच्छा बन जाना चाहिए, एकदम शांति आ गई ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ आप सभी ओम की धुन करेंगे। ठीक है, जोर से थोड़ा ओम शांति। आज नशा मुक्ति के शुभ अवसर पर आपके बीच आए हैं, लेकिन आप लोग तो सब नशा करते नहीं, तो हम आपके बीच क्यों आए, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? आप लोग करते कि नहीं? इसमें से कौन कौन नशा करता है? किसी भी चीज़ का, कोई विमल खा रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई दारू ताड़ी, कोई करते कि नहीं करते? ईमानदारी से बताओ, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। शर्माने का नहीं। गांव में तो आसपास सब इलाका ही ये है दारू ताड़ी का, होता ही है ना? अरे घर में दारू ताड़ी सब। तो चलो कोई बात नहीं। देखो, इसमें बहुत से भगत लोग भी होंगे, क्योंकि इधर भक्ति भावना भी ज़्यादा है। तो ये सिर्फ नशा मुक्ति का ही प्रोग्राम नहीं, इससे हम मना पढ़ाई के ऊपर भी बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम आपके बीच आए हैं और सभी स्कूलों में जाके इसका प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा है, वीडियो बनाओ ना, तो थोड़ी देर इधर रखना, फिर इधर भी घुमा लेना, है ना? चारों तरफ घुमा लेना, अच्छा रहेगा। ये जो अपने शरीर है ना, भगवान ने इतना अच्छा शरीर बना के भेजा है जो दोबारा नहीं बनता है। कि बनता दोबारा नहीं बनता ना? एक बार जीवन मिला है, ठीक है, तो उसको अच्छे से जीने का। जिस तरह गाड़ी है, कार देखी ना आपने सभी ने, तो कार में पेट्रोल डालते हैं तो कार अच्छी चलती है। अगर पेट्रोल की जगह आप पानी डाल दो चलेगी? डीजल डाल दो चलेगी? नहीं चलेगी ना? डाल तो देंगे लेकिन खराब हो जाएगी। उसी तरह हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में भगवान ने इतना अच्छा शरीर बनाया है, उसको हम जो भगवान ने दिया है खाने के लिए, जैसे कार को मना खिलाने के लिए पेट्रोल डालते ना, तो वैसे हमारे शरीर को भी चलाने के लिए सब्जी भाजी फल फ्रूट बहुत सारे भगवान ने बनाया है। तो वही अगर डालेंगे तो हमारी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी चलेगी। अगर इस पेट्रोल की जो आपके हॉस्टल में भी आज आए हैं बच्चों, नशा क्या होता है जानते ही हैं आप? नशा जानते हैं, है ना? जैसे वो से शराब पीते हैं, है ना, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। आप में से कोई पान गुटखा वगैरह खाते हैं क्या? नहीं? बहुत अच्छे। तो ये सब व्यसन है। तो जो पदार्थ हम या तो खाने के रूप में लेते हैं, या पीने के रूप में लेते हैं, या सूंघने के रूप में लेते हैं, या बहुत से इंजेक्शन के रूप में भी लेते हैं, नशीले पदार्थ, तो ये हमारे शरीर में घातक परिणाम इसके मिलते हैं और हमारे शरीर को ये पूरी तरह से शिथिल कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, और हमारी जो सिस्टम है उसको, हमारे दिमाग को, हमारे विवेक को ये बिल्कुल चौपट कर देते हैं, जिस कारण हमें हमारे क्या कर रहे हैं हम, तुमने शराबियों को भी देखा होगा, क्या बोलते हैं क्या करते हैं समझ में नहीं आता है ना? वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं। कारण ये कि उनको क्या कर रहे हैं, अमर्यादित उनका व्यवहार हो जाता है,
चाल चलन, उनका विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है। इस कारण हम नशे के दूर रहें। नशे से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही हमें, हमारी और विशेष करके विद्यार्थियों को तो सिर्फ एक नशा होना चाहिए, काय का? पढ़ाई का नशा, है ना। लोग अलग अलग नशा करते हैं, जैसे किसी को खेल का नशा है, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का नशा था, मीराबाई को भक्ति का नशा था, है ना। वैसे ही जैसे अमिताभ बच्चन को अभिनय का नशा है ना। तो अपने अपने नशे के रूप के कारण ये अपने उच्च स्थान पर पहुंचे हैं। तो वही आपको भी नशा एक पढ़ाई का होना चाहिए, ताकि हम उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन और हमारे समाज, देश में एक अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह कर सकें। व्यसन कई तरह का होता है बच्चों, शराब के रूप में, तंबाकू के रूप में, आपको पता ही है, बीड़ी, सिगरेट, और समझ करके उसको जीवन में लाने का कार्य है। ये कभी मत समझना, क्योंकि आपकी लाइफ ना बहुत बड़ी है। हमारे बड़े जो गए, बड़े बड़े हो गए, उनका समय बीत गया। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बोले तो कोई पद पे हम स्थापित हो जाए, कुछ पद मिल जाए हमको, टीचर, बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि ये बन जाए, है ना। तो इसे ही सिर्फ अच्छा इंसान नहीं कहा जाता। अच्छा इंसान बनना आपने गीत में सुना ना, देवता बनने, तो हमारे नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन नशा क्या बोलते हैं आप लोग, ज्यादा नशा करते हैं क्या बोलते हैं? नशे नहीं बोलते हैं, नशे नहीं बोलते हैं, नशे नहीं। लेकिन सबसे पहली बात मैं यही बोलना चाहूंगी कि विद्यालय में हम सिखाते हैं हमारे भी 4 विषय, ज्ञान, योग, प्राणायाम और सेवा। इन 4 विषय के आधार से हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, और राजयोग की पढ़ाई में ही सारा बताया जाता है कि कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, जाना कहाँ है, कि इस संसार में आया हूँ, क्या आवश्यकता है मेरी इस संसार के अंदर। जो भगवान ने मुझे जीवन दिया है, मेरा जीवन का, अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का ये नशा चढ़ा है, ठीक है। इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। आपको तो आगे आगे आ जाओ। और फिर अभी सभी को भूख भी लग रही है, तो उठ के बच्चे थोड़ा इधर उधर भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो 1-3 थोड़ा सा भूख को हम 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, बट अभी छोड़ने वाले। बस अब आपके कितने 5 से 10 मिनट से भी कम समय में अब लास्ट का जो है प्रतिज्ञा करनी है हमको, भगवान से वायदा करना है, प्रॉमिस करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा दूरी पर बैठेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करना है। अपन हमारे गांव में खेती में कितना किसान काम करते हैं धूप में, तो अभी 5 से 10 मिनट हम उनके बच्चे तो बैठ सकते हैं ना। अभी पता चलेगा हम किसान के बेटे हैं या, है ना। तो देखते हैं। अच्छा, उसके पहले क्या करना है, अभी 2 मिनट हमको खुद को परमात्मा से जोड़ के शक्ति भरना है। उसके लिए क्या करना है ये बता रहे। जैसे एक खाली कमरे में जुगनू चमकता है, देखा है आपने कैसे दिखता है जुगनू, सितारे के जैसे चमकता है ना। पूरा अंधेरा कमरा है और उसमें जुगनू चमके, एक ही जुगनू। ऐसे ही आपके यहाँ पर अंदर, दिमाग के अंदर, ब्रेन में एक जुगनू जैसा सितारा चमकता है। उसको दीदी बोल रहे थे आत्मा। तो आत्मा शब्द नहीं, जुगनू बोलो, सितारा बोलो, जो आपको अच्छा लगता है वो देखना है, और वो ही समझ के बैठना है कि मैं एक सितारा हूँ, बस। और मैं जो बोलूँगी वो सुनना है। वो आंखें खोलकर भी बैठ सकते हैं, और जो कैमरामैन है वो भी अभी बैठ जाएंगे। मैं जीवन में उतारना है, उसके लिए मैं जो बोलूँगी उसको आप
अपने जीवन में कभी भी किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को सदा नशा मुक्त अवश्य बनाएंगे और उन्हें इस नशे से बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इससे संबंधित सभी कानूनों का पालन अवश्य करेंगे। अपने पर्यावरण को और अपने समाज को सदा स्वच्छ और नशा मुक्त बनाए रखेंगे और इन चारों प्रतिज्ञाओं का पालन करने के लिए ईश्वर शिव बाबा हमें शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।